नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, संसद सत्र अब लगभग खात्मे की कगार पर आकर के खड़ा हो चुका है। 24 घंटे का समय बचा है। इस बीच में पहले रिजिजू साहब सामने आ रहे थे बार बार, और अब फाइनली खुद अमित शाह निकल करके आ गए हैं। और अमित शाह ने बाकायदा मीडिया को बयान देते हुए बात कही कि मैं रोज सदन में आता हूं। वो इस बात को कहना नहीं भूले कि वो सदन में आते हैं। जैसे रिजिजू कह रहे थे कि वो सदन में आते हैं, देर रात तक बैठे रहते हैं। संसद में आना और सदन में आना क्या एक ही बात हो जाती है? पहले जरा हम ये भी समझ ले, क्योंकि आपने संसद कवर किया है, आपने वो देखा है सारी चीजों को बहुत करीब से, तो जरा मैं वो भी समझना चाहता हूं कि क्या वो एक बात होती है। दूसरा, अमित शाह अब ये कह रहे हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चिट्ठी दे। विपक्ष तो जवाब मांग रहा है। राहुल गांधी तो बार बार कह रहे हैं कि तो शुरू से जवाब मांग रहे थे। तो ये चर्चा की बात कहां से सामने? भाई, चर्चा से विपक्ष का क्या लेना देना? और मीडिया भी वही सवाल पूछ रहा है जो अमित शाह कह रहे हैं। बार बार वही सवाल राहुल गांधी से पूछा जा रहा है, प्रियंका गांधी से पूछा जा रहा है कि भाई, अयोध्या का मामला तो प्रादेशिक मामला है, वो उत्तर प्रदेश का इशू है, उसको आप लोग क्यों उठा रहे हैं? ये असल में ये चल क्या रहा है? एक तरफ मीडिया ये कर रहा है, दूसरी तरफ अमित शाह साहब कह रहे हैं कि चर्चा कराइए, जवाब नहीं दूंगा। राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, हमने तो जितने दिन से पत्रकारिता देखी कि सारा पार्लियामेंट भी कवर किया और भी किया। एक चीज आप बड़ी विनम्रता के साथ और दुर्भाग्य के साथ कह सकते हैं, बड़ी शोक के साथ, कि इस सरकार का इस देश के लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। संसदीय कार्य प्रणाली में इनका कोई भरोसा नहीं है। आज से ठीक 3 साल पहले की बात आपको याद होगी, 2023 में उसी तरीके से 20 जुलाई से सेशन शुरू होना था और 10 अगस्त तक सेशन चल रहा था। इस बार 13 अगस्त तक सेशन चल रहा है। पूरे का पूरा सेशन धुल गया और सेशन खत्म होने से पहले दिन, यानी कि कल तक का सेशन शेड्यूल है, और आज अमित शाह बाहर आ गए और क्या कहते हैं कि मैं हर चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार हूं। चर्चा मांग कौन रहा है? सीधे से 2 सवाल पूछेंगे, आप जवाब दे दीजिए, बात खत्म होगी। एक। दूसरा, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन अमित शाह बिना किसी सवाल के पोमेरियन मीडिया के सामने रख रहे हैं कि 2 बजे तक चिट्ठी दे दो, 3 बजे तक चर्चा शुरू कर लो, कल 3 बजे में जवाब दे दो। वजह से स्पीकर का सारा जिम्मा भी इन्होंने ले लिया। ठीक। इससे साबित होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के अंदर, डिबेट के अंदर, डाइसेंट के अंदर इनका कितना भरोसा है। अब इस पूरी बात की क्रोनोलॉजी में चलिए आप, बहुत ही ब्रीफ। 20 तारीख से पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ था, मानसून सेशन, और उसी दिन बच्चों के ऊपर पैलेट फायरिंग से लेकर के वो इलेक्ट्रिक बैटन और सारी चीजें, आंसू गैस, जो कुछ भी था वो सारा हुआ। बच्चों के साथ चोटें लगी, सारी चीजें सार्वजनिक हो गई। उसके बाद विपक्ष लगातार अमित अमित शाह से जवाबदेही मांग रहा है, जिसपे आज जाकर के उनका मुंह खुला है, यानी कि सेशन खत्म होने से 24 घंटे पहले। और मुंह भी क्या खुला है? उनकी शर्तों पर बात करें, उनकी शर्तों पर। 2 बजे तक चिट्ठी दोगे, 3 बजे चर्चा शुरू होगी, कल 3 बजे वो जवाब देंगे। एक। आपको याद हो, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। उन्होंने जैसे ये सारा घटनाक्रम हुआ, बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी अमित शाह को, और उसमें सवालों के जवाब पूछे, बहुत सीधे से 2 सवाल। वही सवाल वो तब पूछ रहे थे 22 तारीख को, वही सवाल आज 12 तारीख को पूछ रहे। ठीक। कि ये जो आदेश किसने दिए पहले फायरिंग के, आपने दिए या नहीं दिए, कौन जिम्मेदार? उस चिट्ठी की एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आई, ये पब्लिक डोमेन में, छोड़ दीजिए। उसके बाद जो अपने डेमोक्रेसी के अंदर क्या कर सकते हैं, राहुल गांधी अपने साथियों के साथ स्पीकर साहब से मिले और स्पीकर साहब से कहा, जाके रिक्वेस्ट की कि अमित शाह सदन के अंदर आकर के बयान दें इस घटनाक्रम पे जो जैन जी के साथ संसद के बाहर हुआ। क्या स्पीकर साहब ने आज तक उस पर एक शब्द बोला? एक शब्द कह रहा हूं, रिवर्ट बैक करने की तो बात छोड़िए, एक शब्द भी बोला हो तो? अमित शाह चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे, स्पीकर साहब पोजीशन को रिवर्ट नहीं करेंगे, आसन के ये कहेंगे कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। ठीक। और आखिरी दिन जिस दिन सेशन खत्म होना है, उससे चंद घंटे पहले, पहले दिन आकर के गृह मंत्री जी कह देंगे कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, आओ सारी चर्चा करते हैं। इस पूरे खेल को समझना पड़ेगा। आपने पहला सवाल पूछा कि क्या संसद परिसर में आना, संसद में आना होता है क्या? इसका जवाब तो अंधभक्त और मोदी सरकार दे दे तो ज्यादा अच्छा है। हमने और आपने तो जो जितनी छोटी मोटी कवरेज की है 10-20 साल, उसमें यही देखा है कि संसद की कार्रवाई संसद के चैम्बर में होती है, किसी इंडिविजुअल मंत्री के चैम्बर में नहीं होती, सभा कक्ष के अंदर होती है संसद की हाजिरी।
कोई भी आदमी अगर पार्स उसमें घूम के चला जाए या पीएम के कमरे में सारा दिन बैठ के चला जाए तो क्या उसकी हाजिरी लग जाएगी? उसके लिए तो पार्लियामेंट में पंची करना पड़ेगा। आजकल इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है, मानते हैं इस बात को? तो चैम्बर में बैठना कब से संसद में अड़ा हो गया। एक दूसरा, जो परिस्थितियां आज की तारीख में संसद के अंदर आप देख रहे हैं, हाउस कल समाप्त होना है, आज गृह मंत्री जी एकाएक प्रकट होते हैं, दो एजेंसियां उनके मुंह पे माइक अड़ा देती हैं, उनको जो कहना है वो कह के चले जाते हैं। ठीक, कोई सवाल नहीं कि आप अब तक कहां थे, पूरा सेशन धुल गया, रोज का 9 करोड़ रुपए का खर्चा आता है हाउस की कार्रवाई पे, क्या हुआ उसका? नो वर्ड। राहुल गांधी सदन में आते हैं, अंदर कार्रवाई नहीं होती। अब अगर विपक्ष चलाना चाहे तो सत्ता पक्ष नारेबाजी करता है, आपने कितनी बार देखा पूरे इस प्रोसीडिंग्स के दौरान। दूसरा, जब राहुल गांधी मीडिया को बाइट देने लगते हैं तो आपके टॉमी मीडिया क्या करता है? आज आपने उसके सरेआम देख लिया। और उनको आज आमतौर पर जो उत्तेजित नहीं होते उनको कहना पड़ा कि तुम जिस तरीके से मुझे ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, कभी उन दोनों से कोई सवाल भी पूछते हो वहां तो चूहों की तरह सुन हो जाते हो, चूहों की तरह, यूज द वर्ड। और उन्होंने अपनी वही बता दी कि हम तो केवल, हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो ये पूछना है कि बच्चों पे पैलेट गन फायरिंग के आदेश किसने दिए। सिंपल। वही सवाल जो 21 तारीख को थे वही आज 12 तारीख को है, कल सेशन खत्म। प्रियंका गांधी आई, उनके साथ वही बेहूदगी की गई। संसद नहीं चल रहा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस बात में वो पहले भी सदम कर चुकी है, हमने चर्चा की थी। आज वो फिर आई तो उन्होंने पूछा कि आप बताइए, आज प्रियंका गांधी ने, आज मतलब आपके टॉमी मीडिया का बुरा दिन है, शर्मनिरपेक्ष हो चुके हैं, अलग बात है, इज्जत बेइज्जती से परे हुए हैं वो। पहले राहुल गांधी से भिड़े तो उन्होंने बता दिया कि चूहों की तरह मत वकरा करो, अब तो बच्चों ने भी डरना बंद कर दिया, तुम भी डरना बंद कर दो, अपना काम करो और सवाल उनसे पूछा करो जो सत्ता को। प्रियंका गांधी कहते हैं कि सदन नहीं चल रहा, कौन जिम्मेदार है? उन्होंने फिर वही पलट के पूछा, मीडिया से पूछ लिया कि आप बताइए कौन जिम्मेदार, यानी कि प्रायचित सवाल, वही लेकिन सत्ता सर ये पक्ष। कितना सामान्य है कि प्रियंका गांधी से ये पूछा जाए कि राम मंदिर का चंदा चोरी राज्य का विषय है? क्या ये सामान्य है? ये मैंने आपको एकदम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जिनको आप ये हाथ में आईडी लिए हुए, जिनको आप और हम लोग, ये ज्यादातर देश पत्रकार माने बैठा है, वो असल में सत्ता के, क्या कहिए आप, सत्ता के मुखबिर कह लीजिए आप। सत्ता उनको सवाल दे देती है, वो हाथ में माइक लेकर के किसी अभी अपोजिशन वाले कह डालते हैं। झारखंड पे चर्चा करेंगे गृह मंत्री जी, झारखंड पे प्रधानमंत्री चर्चा कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। राम मंदिर का मुद्दा मुद्दा भी फिर वही है, सारे के सारे मुद्दे वही है, फिर तो देश का कोई मुद्दा बचा ही नहीं। फिर इसमें बात कर लो कि रक्षा मंत्री ने झूठ क्यों बोला था संसद में। आपको ये पूरी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। 23 का सेशन मैंने आपको बताया किस तरीके से पूरे का पूरा सेशन वाश होते होते बचा था, जब 10 तारीख को, 20 अगस्त को शुरू हुआ था और मणिपुर पर चर्चा कराने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा था, याद होगा? तो 23 की बात। आज 26 है, इस बार कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, जो बिल चाहे जैसे पास करा लिया, ठीक, 22 वोट से इस पेंडोनियम के अंदर जो भी कुछ ये होगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये हुआ क्यों। सवाल अकेले अमित शाह का नहीं, आज राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि फायरिंग के ऑर्डर दिए तो अमित शाह इस्तीफा दें, नहीं दिए तो इस्तीफा दें, दोनों तरीके से। वो उनकी इनकम्पिटेंस है अगर किसी ने उनसे बिना पूछे फायरिंग कर। आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे, जब यह हाउस शुरू हुआ था पार्लियामेंट का सेशन 20 तारीख को, तब क्या क्या देश में मेन मुद्दे थे? नंबर 1 पे उस दिन बच्चों की फायरिंग हुई तो नेचुरली वो नंबर 1 पे आ गया। अगर हाउस से पहले की बात करोगे तो नंबर 1 मुद्दा था प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी, और उतना ही गंभीर मुद्दा था राजनाथ के द्वारा सदन के पटल पर झूठ बोला जाना, याद होगा आपको? सारे के सारे, अच्छा, वो सारे भाजपा की दुखती रहे। एक राम की आस्था की राजनीति करते आए 80 के दशक से, और राष्ट्रवाद, इनसे बड़ा कोई ठेकेदार कोई नहीं। संसद के पटल पर यह कहना कि हमारे किसी जाबाज को क्षति नहीं पहुंची, और बाद में फिर उस पर शहीद स्मारक पे नाम लिखे जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के। ये दोनों मुद्दे गंभीर थे, प्लस बच्चों का मुद्दा आ गया। तो सरकार ने क्या सोचा कि होने दो, जो कुछ हंगामा होता है, कार्रवाई ना चले, हमें क्या फर्क पड़ता, और यहां ला करके खड़ा कर दिया कि अब कल हाउस एडजर्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इस पूरा मानसून सेशन, इनको इस बात की कोई परवाह नहीं। और पहले दिन आके अमित शाह प्रकट हो गए और कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार। अमित शाह कैसे तय कर सकते हैं कि 2 बजे तक चिट्ठी लिखो? स्पीकर क्यों नहीं बोलते? या स्पीकर का काम भी अमित शाह ने ले लिया है? यह देखना पड़ेगा इस देश को कि पूरी सत्ता 2 आदमियों के हाथ की कठपुतली कैसे बन गई, पूरा संसदीय तंत्र, नहीं, एक पूरा और चीज है लोकतंत्र। सर कि अमित शाह ये कह रहे हैं कि किरण रिजिजू भी कह रहे हैं कि वो सदन में आते हैं, अमित शाह ने भी कह दिया कि सदन में आते हैं, सदन में रहता हूं मैं। तो जो बिजनेस लिस्ट में जो बिल
अमित शाह के नाम से लिखे गए हैं, एक भी बिल तो अमित शाह ने पेश नहीं किया, तो सदन में आकर के वो करते क्या है, कहां रहते हैं कि सत्ता पक्ष बोलने के समय भी वो कैमरा उनको नहीं दिखा पाता है? ऐसी कौन सी जगह पर बैठते हैं? क्या नई संसद भवन के अंदर, सदन के अंदर और भी कोई ऐसी जगह बनी हुई है जहां बैठे रहने पर दिखाई नहीं देते? क्या है इसके बारे में कोई जानकारी? इनविजिबल कैसे रहते हैं अमित शाह साहब? नहीं, अभी तक संसद के अंदर मिस्टर इंडिया जिस तरह की कोई व्यवस्था अब तक जब हम बात करें तो जानकारी नहीं। वो सिंपली अपने चैम्बर में आते हैं, वहां अपने जो भी जमा घटा गुणा भाग जो संसद को बाहर से कंट्रोल करने वाली स्थिति होती है, वो चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो चाहे बाकी लोग, उन सबको डिक्टेट कर देते हैं कि आज ये होना है, ये ऐसे होना है, ऐसे कर लो, दैट्स ऑल। हाउस में आने की, हाउस से बड़े हो गए ना ये दोनों, मोदी और शाह हाउस से बड़े हो चुके हैं। वरना तो हाउस के अंदर अगर किसी मुद्दे पर चर्चा भी होनी है तो उसकी सारी चीजें कौन तय करता है? आज तक तो हम यही देखते हैं कि स्पीकर करता है, राज्यसभा में चेयरमैन करता है, यही देखता है। हो गया, ये पहली बार है जब आपके यहाँ एक मंत्री कह रहा है कि 2 बजे तक चिट्ठी लिखो, 3 बजे से चर्चा शुरू करो, जब तक चलाना चाहो चलाओ, कल प्रश्नकाल भी स्थगित कर लो और कल 3 बजे के बाद में जवाब दो। ऐसा आपने कभी पहले सुना हो तो निकाल के रख लीजिए, रिसर्चर आप तो बहुत बढ़िया है, ढूंढ देंगे। तो इनकी विम्स और फैंसीज इस लोकतंत्र को बंधक बना रही है। लोकतंत्र का सरेआम चीरहरण हो रहा है। ये संसद किस लिए बनाई गई थी? ये राज्य का मुद्दा, इस पे चर्चा नहीं करोगे, ये फला का मुद्दा, इस पे चर्चा नहीं करोगे, आपको जो बिल दिया गया उससे बाहर चर्चा नहीं करोगे। मोदी और शाह जो टॉपिक चल रहा होता है उसको उस पर कितनी बार चर्चा करते हैं और उससे इतर कितनी बार चर्चा करते हैं। भाजपा के सांसद सरेआम संसद में तकरीर के दौरान गालीबाजी करते हैं, गाली के शब्द का प्रयोग खुद गृह मंत्री कर चुके हैं। तमाम इस तरह के आइटम बैठे हैं जो दूसरे साथियों को, जो बसपा के सांसद थे, उनको ऐसी घटिया गालियां दी। तो इस संसद का चीरहरण नहीं हो रहा, लोकतंत्र का चीरहरण नहीं हो रहा, तो ये क्या हो रहा है जरा ये बता दीजिए। पूरा देश देख रहा है। और माननीय अमित शाह जी को आज भी क्या चिंता थी कि अब पता लग जाएगा, देश तय कर लेगा कि कौन संसद से भाग रहा था। आज कहां से प्रकट हो गया आप 21 तारीख को क्यों नहीं आए? आप तो डरते नहीं किसी से, आपसे तो सारा देश डरता है। तो आप 21 तारीख को आते ना इसी उसके साथ, रॉब के साथ, जब पूरा सदन। ये चर्चा और जवाब देने के पीछे का खेल क्या है? विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि अमित शाह जवाब दें और भाजपा चाह रही है कि चर्चा हो जाए। क्या अंतर है, जरा दर्शकों के लिहाज से समझे, आखिर ये खेल क्या है? क्यों सत्ता पक्ष चर्चा पर फोकस किए हुए और विपक्ष जवाब पर फोकस किए हुए? राम प्रकाश जी, अगर आप 20 तारीख से देखें तो शुरू के अंदर जब विपक्ष ने हमेशा चर्चा की बात की थी, 30 तारीख तक लगातार कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की जाए और अमित शाह जवाब दे। जब लगा कि हाउस का समय थोड़ा रह गया, सेशन 13 तारीख तक ही है, तो उन्होंने 2 पॉइंटेड क्वेश्चन कर दिए कि वो जो पैलेट फायरिंग थी उसके आदेश किसने दिए। सीधा सीधा अमित शाह ये बताया। अब जब हाउस का पूरा टर्म खत्म होने वाला है इसका, जो अपने सेशन का, तो जैसे ही समय नजदीक आया तो इनकी बेसिकली जो छवि थी, एक तो 56 इंची डंकापति और दूसरा अपने आप को चाणक्य और पता नहीं क्या क्या सुशोभित अपनी उन विभूतियों से करते रहते हैं सारी चीजें। तो उनको अब ये लगा कि पूरे देश के अंदर इमेज जो थी आपने बढ़ाई थी, फर्जी इमेज, मजबूती की, ताकत की, फला भय की, वो सारी तार तार हो रही। तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल के तौर पर पिछले 2 दिन से रणनीति बदली गई, क्योंकि अब समय कम रह गया और सारे मुद्दे जो विपक्ष चाहता है वो चर्चा नहीं कर पाएंगे। सो इनको छुपाना क्या है? इनको हर मुद्दा छुपाना है और सामने पोमेरियंस के जरिए ये दिखाना है कि हम तो तैयार हैं। 2 दिन पहले रिजिजू साहब आए, उससे 10 दिन पहले तो स्पीकर से मिले थे राहुल गांधी। उसका जवाब कौन देगा? कोई चर्चा करेगा इस बात पे प्राइम टाइम के अंदर? किसी पोमेरियन प्रचार पत्र के अंदर कहीं दिखेगा आपको? ये तो सीधे ओपोनेंट शिट केस है। तो किसी बात पर कोई चर्चा नहीं की। अब जब 3 दिन रह गए तो इन्होंने ये पोस्टिंग शुरू कर दी। इनको पता है समय नहीं बचा है, इधर उधर की बात होगी, झगड़ा होगा, हाउस एडजन करके बाहर जाएंगे, जवाब देगा। सारे खेल के अंदर ये क्या बचा गए? अमित शाह की जवाबदेही बचा गए पूरे का पूरा। नहीं तो क्या होता कि जो बोलते, उन्होंने गोलमोल करना था कि भाई पैलेट गन की फायरिंग किसने की। संसद में तो सरेआम जितेंद्र सिंह कह चुके हैं कि फायरिंग के आदेश नहीं दिए, तो पैलेट कैसे छोड़ी जाती है वो बता दे। वो नहीं बताया किसी ने। नंबर 2, प्रभु श्री राम का चढ़ावा चोरी, वो मुद्दा खत्म, संसद खत्म, बात खत्म। तीसरा, राजनाथ वाला जो कारनामा था कि कोई शहीद नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी, ये सारी चीजें राइट ऑफ कर दी इन्होंने इस पूरे खेल में। इसके बाद पर कल के बाद फिर अपने डंका बजाना शुरू कर देंगे। आपको पता है ये सारे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं निकालनी शुरू कर दी। 52 साल तक तिरंगे को छूते नहीं थे, अब इनको तिरंगा याद आ गया। विभाजन विभीषिका दिवस शुरू हो गया। जो मुस्लिम लीग के साथ 3-3 राज्यों में सरकारें चलाते थे वो विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे।
जिनके पुरखों ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत रखा, वो ये विभाजन विभेद का दिवस मना रहे हैं। तो नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश में है, लेकिन आज देश की जेन जी से लेकर के हर व्यक्ति इस बात को समझ गया है कि इस सरकार के पास फर्जीवाड़ा, फजूल का डंका और बिना मुद्दों की इसी तरीके के लाल प्रदेश को जो आपको लिफापोती, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये कभी भी सवालों के जवाब नहीं दे सकते, और ये बात बिल्कुल अब साबित हो गई। और आज रही से ही कसर पवेरियंस ने पूरी कर दी, जिस तरीके से वो एक्सपोज हुए। अमित शाह के सामने सवाल भी नहीं पूछा अमित शाह से, देखा आपने? अमित शाह के सामने माइक लगा दिया, जो उनको बोलना था वो बोल दिया और बात खत्म हो गई। और इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाउस आज भी एडजर्न हो गया, यानी कि अब कल का दिन बचा है, संसद का पूरा मानसून सत्र धुलना निश्चित हो गया है। ये है मोदी और शाह की सबसे बड़ी अचीवमेंट। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक क्या कह रहे हैं कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं, फिर चर्चा कौन नहीं कर रहा? विपक्ष की मांग ये थी पहले दिन से कि चर्चा कर ली जाए, उसको ये सेकंड लास्ट डे पे आके कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इसका जवाब नहीं देना, राम मंदिर का चढ़ावा और साथ में आपका राष्ट्रवाद, सब कुछ एक्सपोज होने से बच गए। होता रहेगा हंगामा, लेकिन अमित शाह एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो इस देश के युवाओं का, जो इस देश का आज की तारीख में मूड है, उनका जो भी ढोल था, चाहे वो मोदी का था चाहे वो शाह का था, वो भय का ढोल अब फट चुका है। लोगों ने डरना बंद कर दिया है। और अब क्या सोच रहे हैं अमित शाह के, हाउस खत्म हो जाएगा, सेशन खत्म हो जाएगा तो बच जाएगी। ये लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी चाहिए। ये आप देखते जाइए जिस तरीके से ये वाला मसला, राहुल गांधी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि E20 पर भी बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। तो इस सरकार को आने वाले दिनों में, चाहे वो यूथ के मसले हो, चाहे चढ़ावा चोरी का मामला हो, देखिए आप कमाल देखिए ना, अब प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं लेते। कल आपने देखा जिस तरीके से मंगल मिलन हो रहा था एनडीए का, उसमें वंदे मातरम के नारे युद्ध घोष के तौर पर लगा रहे थे। पहले तो जय श्री राम लगाया करते, कहां गए श्री राम? 1 मिनट के अंदर डाइवर्सन, लो ना प्रभु श्री राम का नाम। तो सारे देश ने देख लिया इनकी कायरता क्या है, इनका बड़बोलापन क्या है और इनकी असलियत क्या है, ये सारे देश के सामने। लेकिन सर अब नैरेटिव तो अब उनके साथ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाई अभी भी 24 घंटे का समय है, वो इस समय से लेकर के और कल तक बार बार यही कहेंगे कि हम चर्चा को तैयार थे, विपक्ष जो है चर्चा को तैयार नहीं हुआ। विपक्ष कह रहा है कि हम सवाल पूछ रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। तो अब तो फिलहाल नैरेटिव तो एक बार फिर से सरकार और सत्ताधारी दल के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके साथ खड़ा दिख रहा है। 12 दिन से जब विपक्ष मांग रहा था तब कहा था, 20 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 20 दिन से विपक्ष मांग रहा था तब कहा था। ये तो नैरेटिव तो कंट्रोल्ड है पूरा। ये ना भी करते तो भी पोमेरियंस को तो यही दिखा। नैरेटिव को कौन चलाता है? मीडिया। जो मीडिया शाह और मोदी के सामने मुंह नहीं खोल पाता हो, सवाल पूछने की बजाय धोती का स्टाइल पूछता हो, नया मेकअप पूछता हो, उस मीडिया से आप क्या उम्मीद करेंगे? हकीकत तो ये है ना। अगर ये ना भी कहते तो भी मीडिया ने यही कहना था कि विपक्ष ने चर्चा नहीं की। कभी ये नहीं पूछेंगे कि राहुल गांधी स्पीकर के पास क्या करने गए थे, कभी उस चिट्ठी का जिक्र नहीं करेंगे जो राहुल गांधी ने सीधा गृह मंत्री को लिखी थी। एक्नॉलेजमेंट भी आई हो तो बता दीजिए। विपक्ष का नेता कोई बड़े से बड़ा मंत्री हो, उसके समकक्ष होता है, केंद्रीय मंत्री का स्टेटस होता है, उसका संवैधानिक दर्जा है। उसकी चिट्ठी को एक्नॉलेज तक ना करना, ये क्या दर्शाता है? ये अहंकार है सत्ता का, और कुछ और कोई जवाबदेही है कि नहीं? देश के प्रति तो नहीं, कम से कम विपक्ष के प्रति रख लेते, वो भी नहीं है। इसका मतलब समझ लीजिए। अब आज जो कुछ हुआ, जिस तरीके से सवाल जवाब किए गए, सदन के अंदर भी हो रहा था, अच्छा हर मामले पर एक अलग तरीके का क्रिएशन किया जा रहा है। FCRA का बिल लाया गया, अब वो बिल JPC के पास भेज दिया गया। किसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। जगदम्बिका पाल साहब आसन पे बैठे थे, किरण रिजिजू आए, किरण रिजिजू को बोलने का जब मौका दिया, उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, विपक्ष ही तो JPC की बात कर रहा था। अब विपक्ष भी तो बार बार इस तरीके के मामलों में फंस जा रहा है ना सर। पहले वो JPC की बात उन्होंने की, अब वो वापस लेने की बात कर रहे हैं। सरकार उनके कंधे पर रख के बंदूक चला रही है कि आप ही JPC की बात कर रहे थे, हमने JPC में भेज दिया, तो अब आप अपना स्टैंड बदल रहे हैं। अच्छा रही सही भाई, सरकार जो कुछ कहती है उनका प्रचार करने के लिए इस देश की टीवी मीडिया बैठी है, वो घर घर तक उस बात को पहुंचाने लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या इसको विपक्ष की लापरवाही मानी जाए, कमजोरी मानी जाए, क्या माना जाए? इन दोनों ही मामलों में तो ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है। नहीं राम प्रकाश जी, इसको देखने का एक नजरिया होता है। जो सरकार संविधान संशोधन विधेयक तक जैसी चीजों को भी 1 घंटा पहले सदन के सामने बताए, उससे आप क्या उम्मीद करें? वरना तो ये होता है कि कोई भी जब सेशन आप बुलाते हैं उसमें बिजनेस की बाकायदा लिस्ट होती है,
बिजनेस एडवाइजरी जो कमेटी होती है उसमें सारी चीजें चर्चा होती है, सारे का सारा शेड्यूल तय होता है। आज आप ये ले आते हैं बिना बताए, कल कुछ और ले आते हैं, परसों कुछ और ले आते हैं। एफसीआरए को लेकर के पहले दिन से बड़ा क्लियर था कि विपक्ष इसका टूथ एंड नेल विरोध करेगा, उसके कुछ प्रावधानों का। ठीक, तब उस स्टेज पे उन्होंने कहा था कि आप इसको मत लेकर के आइए। जब इन्होंने कहा नहीं लेके आएंगे तो उन्होंने कहा कि जेपीसी में इस पे प्रॉपर एक इसकी इन्वेस्टिगेशन होकर क्लॉज वाइज इस पे चर्चा हो जानी चाहिए। विपक्ष कहीं तो आकर के मानेगा, वरना तो ये आपको पता है जिस तरीके से बाकी सारे बिल पास करा लिए, एफसीआरए को पास करा देती है। इनकी तो कोशिश ये है, जैसे इसी माहौल के अंदर आपने देखा था ना जिस तरीके से चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति का मामले पास करा दिए थे और जिंदगी भर के लिए उनको इम्यूनिटी दे दी थी। जो इम्यूनिटी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं है वो चुनाव आयुक्तों को दे रखी है। इसी तरीके से पास की गई थी वो वाइस वोट से, 146 सांसदों को सस्पेंड करके, 100 लोकसभा के और 46 राज्यसभा के, याद होगा। ऐसे ही तीनों न्याय संहिताएं उसी दिन पास की गई थी वॉइस वोट से। तो जिस सरकार का डेमोक्रेसी में भरोसा ही ना हो, उससे आप क्या चर्चा करोगे, क्या उम्मीद करोगे? सुनने को तो तैयार ही नहीं। वरना लोकतंत्र के अंदर एक तहजीब और तरीका होता है। आप जो कुछ ला रहे हैं, आप सत्ता पक्ष है, नंबर्स आपके साथ है, आप शेयर तो कर लीजिए कम से कम। बिल लाने से 5 मिनट पहले तो आप बिल शेयर करते हो, कौन पढ़ेगा, उस पर क्या चर्चा करेगा, बता दीजिए। तमाम ऐसे उदाहरण है, मैं किसी कंट्रोवर्शियल बिल का नाम नहीं लेना चाहता, और मैं तो खुद गवाह हूं जिस तरीके से सतपाल मलिक जी ने मुझे राजभवन जम्मू में बताया था कि 317 हटाने का बिल किस तरीके से पेश किया गया था। मैंने खुद जाके सबसे पहले श्रीनगर में पुलवामा के बाद इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया कि 9 बजे गृह मंत्री का फोन आया कि फटाक से ये पास करके भेजो, मुझे 11 बजे प्रेजेंट कर दो। कल्पना कीजिए, प्रदेश के अंदर विधानसभा नहीं थी, विधानसभा भंग हो रखी थी, गवर्नर काउंसिल ने करना था, उन्होंने बढ़ा के भेजा 9 बजे। 9:30 बजे इन्होंने फिर वापस फोन किया कि नहीं, इसमें यही अमेंडमेंट करके इस तरीके से भेजिए। विपक्ष को कब कागज मिलेगा? तो विपक्ष को तो उसकी तो किसी भी तरीके से एग्जिस्टेंस को स्वीकार करने को तैयार नहीं ना ये लोग। इनका तो माई वे और हाईवे है, तो उसमें विपक्ष भी क्या कर लेगा? उसके पास सीमित चीजें रहेगी। वो तो यही कह सकते हैं कि साहब इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, इसको जेपीसी में भेज दीजिए। यही एक टूल्स है सरकार की विम्स को रोकने के, या कुछ और भी? विपक्ष तो ये नहीं कह सकता, संख्या उनके पास नहीं, इसलिए वो विपक्ष में। संख्या होती तो वही सत्ता पक्ष होता। तो ये तो इनकी वो है ना कि ये डेमोक्रेसी में भरोसा करते कि नहीं करते। किसी बिल पर चर्चा कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते, पहले 80% बिल सिलेक्ट कमेटी में जाया करते, आज 10% क्यों रह गए? और फिर कैसे कैसे कानून बनते हैं बताइए आपको, रोज उनके अंदर फिर अमेंडमेंट चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि डेमोक्रेसी कोई ऐसी चीज नहीं है, डेमोक्रेसी इज ए माइंडसेट जिसमें आप विरोधी विचारों का भी स्वागत करते हैं, विरोध की भी अच्छी बात को स्वीकार करते हैं, उसको इनकलकेट करते हैं अपने उसके अंदर, बिल के अंदर हो जो भी चीज हो। ये तो किसी की सुनने को तैयार नहीं होते, तो विपक्ष क्या करेगा? पूरा सेशन धुल गया, किसी को थोड़ा सा भी रिमोर्स है, किसी को पीड़ा है, इस बात पे चीख रहे। प्रियंका गांधी से ये पहले भी धमका चुकी है वो एक बात कि तुम उनसे क्यों नहीं पूछते, आज फिर पूछ लिया। हाउस नहीं चल रहा, कौन जिम्मेदार है? कितनी बेशर्मी है इस पूरे तंत्र के अंदर। ये मीडिया सत्ता का गुलाम है, चाटुकार है, या उससे भी कुछ आगे? ये क्या कर रहे हैं आज की तारीख? सरेआम परिसर के अंदर जो कुछ हो रहा है, चाहे राहुल गांधी जो कभी उत्तेजित नहीं होते, उनको भी कहना पड़ गया कि चूहों की तरह उनके सामने तो दुबक जाते हो आप। तो अकेले संसद की बात नहीं, क्या स्पीकर साहब डिसाइड करते हैं चर्चा या गृह मंत्री डिसाइड करते हैं? किसी बात का तो जवाब दे दो भाई। चिट्ठी लिखी, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं, स्पीकर से मिले, उसका कोई जवाब नहीं, फिर आप कहते हो हमारे डेमोक्रेसी। बता दीजिए कौन सी डेमोक्रेसी, और ऐसी डेमोक्रेसी यहां कब थी? मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये कब है? 12 तारीख है आज, 15 तारीख को प्रधानमंत्री राष्ट्र उस पर लाल किले पे देखिए क्या क्या फेंकेंगे वहां खड़े होकर के, क्या क्या दुहाई देंगे, विभाजन से लेकर के सारी चीजें। तो ये बहुत शर्मनाक है। जिक्र आएगा सर, लाल किले पे जिक्र आएगा, जंतर मंतर का, झारखंड का, पेपर लीक का? नहीं, झारखंड का जिक्र कर सकते हैं। झारखंड में इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लिख करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नहीं की। जो जो इनकी गलती है उसको कभी नहीं छूएंगे। और प्रधानमंत्री तो किसी भी ऐसे पायस मौके के ऊपर सियासत खेलने से बात आते नहीं। दिल्ली में जैन जी का क्या, वो उस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। माफ कीजिए, लाल किले पर, इस पे सॉरी, जंतर मंतर कभी नहीं छेड़ेंगे उसको। राम मंदिर के चढ़ावे की कभी चर्चा नहीं करेंगे। विशाल प्रभु श्री राम का मंदिर बना दिया, लाल किले पे ही कहा करते, कर इस बार चर्चा करवा दीजिएगा। नेशनलिज्म का ठेका लिया फिरते थे, ऑपरेशन सिंदूर का आप जिक्र करा दीजिएगा।
अब तक तो ये कह रहे थे ना कि एक भी जवान को, जाबाज को क्षति नहीं पहुंची, तो वो शहीद कहां से हुए? शहीद स्मारक में नाम कहां से आया उनका? देंगे राजनाथ जवाब? प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं क्या? इतने बड़े बड़े मुद्दों को राम प्रकाश जी अगर सरकार हजम कर रही है, डकार ले जा रही है, तो उसका सिंगल लार्जेस्ट, द ओनली रीजन फॉर दैट इज योर पोमेरियन मीडिया। ये टॉमी सुबह से शाम तक पूछ हिला करके, ये पार्ले जी के बिस्किट खा करके, और सुबह से शाम तक सरकार के लिए जासूसी करने के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे। सारे सवाल विपक्ष के लिए, संसद चलाने का काम भी विपक्ष का है। कभी कल्पना की थी आपने ऐसे लोकतंत्र? सारा जिम्मा विपक्ष पे है, सारे सवालों के जवाब राहुल गांधी से लेने हैं, ये तो हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं। और पूरी सरकार की जो एसओपी है वो इसी पर केंद्रित है। मीडिया को एक लाइन दे दिया जाता है जैसा आरोप लगता है, और फिर उसी पर दिन भर वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से सवाल पूछने लग जाते हैं। बड़ा सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या अगर राम मंदिर स्टेट का मुद्दा है तो क्या झारखंड में जो कुछ हुआ वो स्टेट का मुद्दा नहीं है? निशिकांत दुबे बैठे बैठे वहां से बार बार कह रहे थे, जगदम्बिका पाल जी आसन पर बैठे थे तो हेमंत सोरेन की सरकार बेच रही है, पेपर बेच रही है, नौकरी बेच रही है, हेमंत सोरेन से इस्तीफा लेना चाहिए। एक बार भी जगदम्बिका पाल साहब ने मुंह से ये नहीं कहा कि आप बैठ करके बोल नहीं सकते, जबकि ओम बिरला साहब अक्सर ये कहते हुए देखे जाते हैं। विपक्ष के तमाम सांसद तो कहते नहीं, तो बकायदा डांट करके कहते हैं कि बैठे बैठे नहीं बोल सकते हैं, तहजीब सीखिए। तो मतलब वो कुछ मर्यादा, संसदीय परंपरा और मर्यादा की बात करते हैं। लेकिन आज ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमित शाह साहब अपनी बात बता के चले गए। मीडिया दिन अब कल से, अब बल्कि आज से, अभी से और कल तक की सारी डिबेट्स इसी पर होंगी कि विपक्ष ने कैसे इस पूरे मानसून सत्र को धो करके रख दिया, काम नहीं करने दिया। कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि आखिर अमित शाह साहब जवाब कब देंगे। उसी सवाल का इंतजार करते हुए आगे देखिए क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।